हुजूर को देखना चाहता हूँ। एक साहब ने इस कलाम पे भी बड़ा एतराज किया। वीडियो देखिए, एक ऐसा मौलाना जिसका नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। अभी बहुत जल्दी वो जेल से आया है और उसकी भी जबान खुल रही है। वो भी भाई तू देखना चाहते, हुजूर तुझे क्यों देखेंगे? हुजूर तुझे नहीं देखना चाहते क्योंकि जो हराम करता है नबी अपनी नजरें फेर लेते हैं उससे। उलमाए किराम बड़े बड़े स्टेज पर मौजूद है, तू गुस्ताखी कर रहा, बेअदबी कर रहा, इस्लाह को कबूल नहीं कर रहा है और अपने आवाज की बुनियाद पर पब्लिक को बेवकूफ बना रहा। भाई गाना गाते हैं लोग, गाना भी गाते हैं, अच्छी आवाज रहती है, गाना गाते हैं, सुनने वाले उसको भी सुन रहे हैं, तो क्या वो जायज हो जाएगा? क्या वो आशिक है? क्या वो मोमिन है? क्या वो आलिम है? क्या उनकी पैरवी की जाए? क्या उनका अदब किया जाए? पैंट शर्ट पहन के शायर आते हैं, हम दावत दे रहे हैं, हम 30-40 हजार दे रहे हैं, ला हौला वला कुव्वत, एक वक्त की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है और बाज़ाब्ता बहस कर लेता है। अच्छा ये भी देखा मैंने, अगर वो मुरीद है किसी और का तो देखेगा कि इस जलसे में ज्यादा कौन लोग हैं, तो उसी पीर का मुरीद हो जाता है, उसी पीर का मुरीद हो जाता है। हजरत अल्लाह मानो वल हफीज है कोई और, बोलता कोई और, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अली। अच्छा नाम ले तो एक स्टेज पर जो मुफ्ती शहरयार साहब ने जो किया, तो वो तो देखा ही आप लोगों ने। एक जगह हुजूर नईम मिल्लत ने कहा कि मैं मुफ्ती नहीं हूं, बेवकूफ उनसे बहस करने लग गया कि मैं जाहिल नहीं हूं, ना जाहिल नकीब नहीं हूं। भाई यही जहालत है कि तू बोल रहा है, क्योंकि पोस्टर कब से दलील बन गई हमारे में, खतीब मुफ्ती कब से हो गया भाई। इश्तिहार में तो कोई किसी को भी अल्लामा फहामा दक्का का लिख देता है, मगर मुफ्ती वो होगा जो मदरसा अरबिया गौसे आजम से इफ्ता का कोर्स करेगा, जियाउल इस्लाम से इफ्ता का कोर्स करेगा, उसे मुफ्ती कहते। तकरीर करने वालों को मुफ्ती कहते तो सबसे बड़ा मुफ्ती नरेंद्र मोदी होता। भाई तकरीर करने वाला मुफ्ती होता, ये किसने कह दिया? अल्लाह की पनाह, तकरीर करता है तो मुफ्ती लगा दिया लोगों ने, और पोस्टर का हवाला देकर नकीब बोल रहा है, मैं जाहिल नकीब थोड़ी हूं। ला हौला वला कुव्वत, ये उलमा की बेअदबी है। अगर नहीं बोलता तो ये अदब था। मुफस्सिरीन तफसीर में ये लिखते हैं कि अल्लाह ने जब सजदे का हुक्म दिया तो इब्लीस ने हिमाकत ये की कि उसने इनकार किया कि तूने मुझे कहां हुक्म दिया है, तूने तो फरिश्तों को हुक्म दिया ना, और मैं तो जिन्नात हूं। और उसके बाद दूसरी बेवकूफी इब्लीस ने ये की, खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, मैं उनसे अफजल हूं, तूने मुझको आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया। अगर मौला हुजूर नईम मिल्लत कह रहे हैं कि मैं मुफ्ती नहीं हूं, तो चुप रहना ये इस्लाम है, ये अदब है। उस पर यह कहना कि मैं जाहिल नकीब नहीं हूं, यही बेअदबी है, यही तबाही है, और यही स्टेज के माहौल को खराब कर रहा है। और पूरे भारत में बाअदब उलमा ने देखे तो दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में देखे, मदरसा अरबिया गौसे आजम में देखे। मुफ्ती उस्मान की मिसाल आज भी मुश्किल से मिलेगी आपको, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी। अब वो बंदा इतना मोतबर आदमी कि ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह पर मुकम्मल अमल करते। अजान हुई तो हुजूर हबीब मिल्लत बैठे हैं, पूरा मजमा बैठा है, किसी की परवाह नहीं करता बंदा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से बोला हुआ है। इसी को मुफ्ती कहते हैं। और अदब इतना कि अगर हुजूर हबीब मिल्लत है तो उनके पीछे चलेंगे, और अजान हो जाएगी तो किसी की परवाह किए बगैर मस्जिद में चले जाएंगे। इसी को मुफ्ती कहा जाता है। ये कहां से मिलेगा? ये दीन दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत से मिलेगा, मदरसा अरबिया गौसे आजम से मिलेगा। ये गौसे आजम का लफ्ज ही बता रहा है कि हमारे फारिगीन गुस्ताख नहीं होंगे, हमारे फारिगीन नबी मर के मिट्टी में मिल गए ये कहने वाले नहीं होंगे। हमारे फारिगीन वही होंगे जो आला हजरत ये कह रहे हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने। जिंदा मिसाल है। इमाम आजम अबू हनीफा जेल में डाल दिया गया, जहर दे दिया गया उनको, जहर से इंतकाल हुआ इमाम आजम का, याद रखिएगा आप लोग। तो ये कोई नया काम नहीं हो रहा है, बंगाल हो या इंडिया हो या पूरी दुनिया हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मुझे जितनी तकलीफ दी गई है दुनिया में किसी नबी को उतनी तकलीफ नहीं दी गई है जितनी तकलीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हासिल ये कि ख्वाजा गरीब नवाज को अल्लाह तबारक व तआला ने 533 हिजरी में पैदा किया।
20 साल हाफिज आलिम कारी मुफ्ती बने, पढ़ाई किए। उड़ीसा से फोन किया आया था, पढ़ाई पे से बात याद आई। मैंने उड़ीसा में यह तकरीर की कि कोई वली बगैर इल्म बगैर आलिम के वली बन ही नहीं सकता। वली के लिए आलिम होना जरूरी है, अगर आलिम नहीं तो वली नहीं। तो एक साहब ने कहा कि आपने ऐसा ऐसा बयान किया। मैंने कहा किया। बोले फिर गौसे आजम ने जो चोर को वली बना दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बताइए आप, जब गौसे आजम चोर को वली बना सकते हैं तो उस चोर को वली बनाने से पहले आलिम नहीं बना सकते? हक हक होता है, परवाह नहीं करनी है किसी, सच सच होता है। 100 साल गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है 1 साल शेर की जिंदगी जिए। मुझे एक और बात याद आई, वो हुजूर सिराज मिल्लत अली रहमा मुंबई में जब उनके पास ये बात गई कि दावत इस्लामी वाले ये रद्द नहीं करते हैं, रद्द करो। बहुत जलाल में थे हजरत, वो रद्द करना पड़ेगा, रद्द करो। तो अमीर ने जवाब दिया, अमीर दावत इस्लामी ने, कि हजरत हमारे मुबल्लिगीन नाअहल होते हैं, वो रद्द करने की अहलियत नहीं रखते हैं। हुजूर सिराज मिल्लत ने जवाब दिया था, 100 लोमड़ी पैदा करने से बेहतर 1 शेर पैदा करो। मदरसा अरबिया गौसे आजम ये शेर पैदा कर रहा, शेर। और ये शेर इसलिए होंगे कि शेर के बेटे हैं। मदरसे की बुनियाद शेर ने रखी है और उस शेर का इंतखाब शेर बरेली ने किया है, और शेर बरेली का इंतखाब शेर अजमेर ने किया है। और उन पर साया है शेर बगदाद का, उन पर साया है शेर खुदा हैदर कर्रार का। भारत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का मदफन है, महबते आदम है और मदफन ख्वाजा गरीब नवाज है। हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने, मुफस्सिर बने। ये मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोग को, अगर दीन समझना हो तो किसी भी चर्सी और 10-15 अंगूठियां पहनने वाला और रंगीन लिबास पहन के मखसूस करने वाला ऐसे लोगों से बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। सीधा कायदा है भाई, पैरासीटामोल में कंपोजिशन क्या है ये कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा ना भाई, सीधी बात ही है। अब एक्सरा कौन देखेगा? हम लोग देख के पता चलता है कौन सी हड्डी किधर डैमेज है, वो वही कमा हक को निशानदेही करता है। ये कॉमन सेंस है। दीन के डॉक्टर उलमाए किराम है, इसके बगैर अगर कुछ समझा तो फिर दवाई रिएक्शन करती है, फिर इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। इसलिए जो शख्स दीन बताता है और आलिम नहीं है, समझ जाइए वो गुमराह हो जाएगा, खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। और यह कयामत की निशानियों में से भी है, कयामत की निशानियों में से भी। भारत हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती सब बनते हैं। उस्मान हारूनी अली रहमा के साथ सफर करते हैं, काफी असफार किए, और लास्ट में जब मदीना शरीफ पहुंचे तो अंदर से आवाज आई, भारत की विलायत मैंने आपको अता फरमा दी है, सल्तनत भारत आपको दे दी है। पता ये चला भारत किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। आज भी मेरे ख्वाजा की हुकूमत वैसे ही है जैसे कल थी, क्योंकि ये हुकूमत किसी आम आदमी ने नहीं दी है जो इलेक्शन में चंद सालों के लिए कुर्सी पर बैठता है। ये हुकूमत उसने अता नहीं की है, ये हुकूमत अता करने वाले प्यारे मुस्तफा है, जो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेंगे। नबी जैसे जिंदा है, उनकी आता से उनका वली, उनका हाकिम भारत का मेरा ख्वाजा भी जिंदा है, और जब मेरा ख्वाजा जिंदा है तो उनकी हुकूमत जैसे कल थी वैसे आज भी चल रही है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसकी दलील दे दूं मैं, फतावा रज़विया शरीफ। इंतकाल के बाद भी हुकूमत और तसर्रुफ बाकी है। फतावा रज़विया शरीफ, इसके बारे में जज ने कहा था कि अगर फ़िक़्ह हनफी की बुनियाद पर कोर्ट में फैसला दिया जाए तो फतावा रज़विया काफ़ी है। फ़िक़्ह हनफी का इंसाइक्लोपीडिया फतावा रज़विया। इसके बारे में हुजूर अशरफ मियाँ ने कहा था, मनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायके बख्शिशी पढ़ के दिखला दो।
किसने कहा था ये? हुजूर अशरफ मियां मारहरल। फतावा रज़विया शरीफ सफ़ा नंबर 370 जिल्द नंबर 30, इसमें लिखते हैं आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौलाना शाह अब्दुल अजीज के हवाला से, तफसीर अज़ीज़ी के हवाले से, औलिया अल्लाह बाद इंतकाल दुनिया में तसर्रुफ़ फरमाते हैं और उनके इस्तिग़राक़ का कमाल और मदारिज के रिफ़अत उनको इस सिमत तवज्जो देने की माने नहीं है। अपने कमालात बातनी का इजहार फरमाते हैं और हाजतमंद लोग अपनी मुश्किलात का हल और हाजत रवाई उन्हीं से तलब करते हैं और अपने मकासिद में वो लोग कामयाब भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि औलिया अल्लाह जिंदा हैं और जैसे जीते जी हुकूमत कर रहे थे, इंतकाल के बाद भी हुकूमत करते हैं। तो भारत किसका है? ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। इसलिए ये लॉलीपॉप दे के लड़ाना और वोट हासिल करने का चक्कर छोड़ दें आप। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, अगर तारीख के हिसाब से मुशाहदा आप करेंगे तो महबत आदम पूरा भारत है, महबत आदम। और अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मदफन है, वहाँ जन्नती दरवाज़ा भी है, जन्नती दरवाज़ा भी है। और जो शख्स, एक बार खंडवा मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ, एक देवबंदी आके सुन्नी से कहा कि तुम अजमेर शरीफ गए थे? बोले हाँ गया था ना। बोले वो जन्नती दरवाजे में भी गए थे? बोले हाँ गया था ना। तो बोले जो शख्स जन्नती दरवाजे में जाता है खुशबू आती है, तुम्हारे बदन से तो खुशबू नहीं आ रही है। जानते हैं उस सुन्नी ने क्या जवाब दिया? कि खुशबू तो जन्नत की आती है, मगर ये हदीस नहीं सुनी तुमने कि जहन्नमियों को खुशबू नसीब नहीं होगी। खुशबू तो आ रही है मगर तुमको कहां से आएगी? ये सुन्नियों को आती है सिर्फ। 3 ऑनर्स हो गए, 2 ऑनर्स हो गए, अब तीसरे ऑनर पे हमारी बात आ रही है, वो मा अलैना इल्लल बलाग से पहले तीसरा ऑनर 8 मुहर्रम काफी था। गौसे आजम क्यों लगाया? ताकि आप लोग को पता चला जाए कि मदरसा अरबिया सुलह कुल्ली का मदरसा होता है। गौसे आजम लग जाए तो वो सुन्नी का मदरसा बन जाता है। सिर्फ मदरसा अरबिया होना काफी नहीं। बहुत बुनियादी बातें मैंने आपको बता दी। मुझे यकीन है आप तन्हाई में बैठ के इस्लाम के बारे में सोचेंगे। इस्लाम की समझ उम्र की कसरत से नहीं आती। फिर से सुने मेरी बात, इस्लाम को समझने के लिए लंबा ज़माना चाहिए ना। अगर कोई शख्स 60-70 साल का है, इस्लाम के बारे में बहुत मालूमात है उसको गलत। इस्लाम अगर उम्र से समझ में आता तो बहुत मशहूर शेर है, लौ कान हादल इल्म युद्रकु बिलमुना मा कान यबकी फिल बरिया जाहिलू। अगर तमन्ना से इल्म हासिल होता तो रूए ज़मीन पर कोई जाहिल नहीं बचता, और उम्र से इल्म आलिम बनता इंसान तो हर बूढ़े को मुफ्ती होके मरना चाहिए था। इसलिए इल्म दीन समझने से, पढ़ने से, सीखने से आएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने सीखा, मुजाहिद मिल्लत ने सीखा और सिखाया। और किस तरह सिखाया? अपनी बीवी का जेवर कौन बेचता है आज के ज़माने में? आप लोगों ने चंदा दिया मदरसा अरबिया गौसे आजम? कितना चंदा दिया? साल भर में कोई 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख दे दे तो बहुत रिस्पेक्ट चाहता है वो। मैं स्पेशल हूँ मदरसा अरबिया के लिए, मेरा नाम आना चाहिए पोस्टर में, इश्तिहार में, जलसे में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। वो मुजाहिद मिल्लत है, बीवी का जेवर बेच के सैलरी दे रहे हैं। बल्कि एक जगह ये पढ़ा मैंने, इलाहाबाद के मदरसे से बावर्चन चली गई, अपनी बीवी को कहते हैं कि बावर्चन नहीं है, आप खाना बना दीजिएगा। उनकी ज़ौजा खाना बनाने के लिए आ जाती है इलाहाबाद में। ये मुजाहिद मिल्लत है। तब जाके दीन और सुन्नियत जिंदा नज़र आ रही है। इसकी कदर करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा मुफ्तियान इज़ाम के कदमों से मुत्तसिल रहने, दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।